बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर ज़ैन उल्लाह खट्टक। आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है एरिस्टोक्रेसी। बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल साइंस में हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं, एरिस्टोक्रेसी। बेसिकली ये लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ एरिस्टोक्रेटिक्स से निकला हुआ है। एरिस्टो कहते हैं बेस्ट, जो सबसे एक्सीलेंट फॉर्म हो, जो सबसे अच्छा फॉर्म हो, जो गुड हो, उसके लिए हम एरेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो बाद में बन के बाद में इसको एरेस्टो क्रीसी क्रैटिक्स से निकला हुआ है, जिसका मतलब है गवर्नमेंट। तो इस तरीके से इस लफ्ज़ एरिस्टोक्रेसी को अगर हम मिलाते हैं, बेस्ट गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट, एक्सीलेंट गवर्नमेंट, और वो लोग जो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलाते हो, जो एरिस्टोक्रेसी को रूल करते हो, एरिस्टोक्रेटिक उनको कहते हैं। यानी द बेस्ट या गुड रूलर, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। अब ये लफ्ज़ के हवाले से हमने बात की। अब इस सिस्टम के हवाले से जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी, क्या है? एरिस्टोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि दो तरीकों से एस्टेब्लिशन की होती है। फर्स्ट लीगैलिटी के हवाले से, और सेकंड जो है नोबेलिटी के हवाले से। इन ओल्ड सोसाइटीज़ में ये कंसेप्ट होता था कि नोबेलिटी क्लास की एस्टेब्लिशमेंट होती। सम क्लासेस जो थे दे वर मोरली कंसीडर करते नोबेलिटी, नोबल क्लासेस, एंड दे हैव पावर टू रोल या गवर्न कर सके। अब ये नोबेलिटी एस्टेब्लिशमेंट होती दो तरीकों से। नंबर फर्स्ट जो है उनकी सोशल या पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस होती थी, तो सोशल या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर उनकी एस्टेब्लिशमेंट होती थी। सेकेंडली उनकी वेल्थ या उनकी जो मिलिट्री पावर थी, उनकी बुनियाद पर होती थी इन्फ्लुएंस। यानी सम इन्फ्लुएंस जो है वो मटेरियली होती थी, और सम इन्फ्लुएंस नॉन मटेरियली सम खानदानों की एस्टेब्लिश होती थी। मटेरियली में ये होता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत होती, तो उनकी नोबेलिटी एस्टेब्लिश होती थी सोसाइटी में। या उनके पास इस तरह फौज होती, या उनके पास इस तरह की लश्कर होती, जो लोगों को इजीली अपनी लश्कर से, अपनी मिलिट्री पावर से उनकी असर या दौब या उनकी अपनी प्रेशर डेवलप करते, तो ऐसे लोग उसको भी नोबेलिटी उनकी इस्टेब्लिश होती। तो नोबेलिटी एस्टेब्लिशमेंट ये तो इसका मटेरियल फॉर्म हो गया। नॉन मटेरियल फॉर्म में ये होता है कि उनकी सोशली, सोशली मीन्स बाय सोसाइटी दे हैव सम। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से रिलीजियस बुनियादों पे सोशली हम सैयद, पीर, और इसके अलावा मुल्ला, और इसके अलावा ये जो टाइटल्स हैं, या इसके अलावा जो खान हैं, नवाब है, वडेरा हैं, चौधरी हैं, ये जो टाइटल हम देते हैं लोगों को, ये आपकी है सोशली ओरिएंटेड है। तो सोशली ओरिएंटेशन से भी उनकी एक पावर, उनकी एक जो दाव, उनकी एक जो असर और रसूख जिसको हो गए थे, वो इस्टेब्लिश होती, उनकी नोबेलिटी इस्टेब्लिश होती। ठीक है। तो या पॉलिटिकली उनकी क्लास इस तरह थी कि पॉलिटिकली रूलिंग क्लास में थी। पॉलिटिकली फ्रॉम लॉन्ग टाइम्स उनकी अपनी एक इस्टेब्लिश होती, उनकी अपनी गवर्नमेंट चलती, उनकी अपनी एक मुदाखलत होती गवर्नमेंट मैकेनिज्म में, गवर्नमेंट के सिस्टम में। तो इसी तरीके से उनकी नोबेलिटी एस्टेब्लिश होती, और फिर उन नोबेलिटी की बुनियाद पर हम उनको कंसीडर करते थे कि ये जो है ये रूलिंग क्लास है, एंड दे आर गुड गवर्नर है, या दे आर बेस्ट हमारे जो है रूलर है, तो इसको एरिस्टोक्रेसी कहते थे। ठीक है। तो सेकेंडली जो है इनकी जो एस्टेब्लिश होती पोलिटिकली वाइज, सम खानदान जो थे वो पोलिटिकली इन पावर में रहते, तो उनके खानदान को आम तौर पर अगर हम अपनी आज भी देहाती अपनी कल्चरल में देखें, तो ज़्यादातर पर इलेक्शन की बात आती है तो हम कहते हैं कि ये लोग जो हैं या इस खानदान से हैं, ये बहुत पहले से गवर्नमेंट के अफेयर्स में हैं, ये पहले से ही गवर्नमेंट में रहे हैं, इनके खानदान को एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टी है, तो आमतौर पर हम उनको फेवर करते हैं। तो इस सिस्टम को हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, यानी द बेस्ट गवर्नर या बेस्ट जो कि रूलर हैं, लेकिन वो ये हैं कि उनकी ये जो एस्टेब्लिशमेंट होती हैं आइदर लीगैलिटी, लीगल वाइज होती हैं, पहले से एक हिरार्की में हैं, देयरफॉर वी एस्टेब्लिश, देयरफॉर वी सपोर्ट देम, या जो हैं दे एस्टेब्लिश बाय नोबेलिटी होती है। और नोबेलिटी जो है टू टाइप्स की होती हैं, आइदर उसकी एस्टेब्लिशमेंट होती हैं
मटेरियल वाइज या इमटेरियल वाइज, नॉन मटेरियल वाइज, सोशल टर्म्स में हम कह सकते हैं। अब ये जो है, दे हैव द पावर, यानी वो गवर्नमेंट है जिसमें इनके पास पावर होती है, और हम हेरिडेटरी तौर पर कंसीडर करते हैं कि ये जो लोग हैं, जो इनकी नोबिलिटी हैं या इनकी लेगैलिटी हैं, दे हैव द पावर टू रूल, वो गवर्नमेंट चला सके। अब इसमें जो है द पावर जो है लिमिटेड है टू फ्यू मेंबर्स, टू फ्यू कम्युनिटीज तक है, टू फ्यू पीपल्स तक है, यानी इट इज द गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पीपल, चंद लोगों की गवर्नमेंट है, और द मेजॉरिटी की ऊपर। और इनकी जो वन मेरिट है वो ये है कि दे आर आइदर नोबल हैं, और बाय लेगेलिटी दे आर रूलिंग और अस, हमारे ऊपर हैं। इसकी मिसाल हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, कि अगर हम देख ले, दुनिया के थ्री इम्पोर्टेंट जो पावर थे, जिनमें से हमारे पास जो है यूके, बरतानिया के अंदर जो सिस्टम है, दिट्स आल्सो, ये जो एरिस्टोक्रेसी का था, जहाँ पे एक खानदान, एक फैमिली, लीगली दे हैव टाइटल्स, लेगैलिटी वाइज उनके खानदान को एक पावर हासिल थी। सेकेंडली फ्रेंच के अंदर, वहाँ भी एक जो है एरिस्टोक्रेसी खानदान जो है, दे वर एस्टेब्लिश, दे वर रूलिंग ओवर द पीपल्स, वो कर रहे थे। ठीक है, और इसके अलावा रशिया के अंदर जार फैमिली को भी अगर हम देख ले, तो वो भी एरिस्टोक्रेट्स थे, वो भी एंटाइटल थे, वो भी पावर चला रहे थे, वो भी अपनी हुकूमत कर रहे थे। तो ये तीन थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी जो मोनोपोलीज थी, इनकी जो ये एरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तकरीबन खात्मा हो गया। ऑल दो नाउअडेज एरिस्टोक्रेसी जो है हमारी सोशल लाइफ में बहुत सारे हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी नोबिलिटी है, सोशली भी हम उनको एक्नॉलेज करते हैं। सोशली आपके गांव में मुल्ला है, पीर है, सैयद है, खान है, नवाब है, वडेरा है, चौधरी हैं, ऑल ऑफ देम, ये जो है ये आपके गांव के अंदर इनके एरिस्टोक्रेसी कायम है, लेकिन वो सोशल स्फेयर में एरिस्टोक्रेसी कायम है, उनकी रूल कायम है, उनकी बात को वजन दी जाती है। बिकॉज मेंटली चूंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम कल्चरल बेस्ड सोसाइटीज़ में रहते हैं, हमारी ऊपर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो कल्चर का है, हम कल्चर से बहुत ज़्यादा मुतासर है। तो इस वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर भी सोशली ओरिएंटेड है। इसके अलावा हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है, उनके अंदर भी उनके मौजूद हैं। आप पाकिस्तान पीपल पार्टी की मिसाल उठा के देख ले, भुट्टोइज्म। अब भुट्टोइज्म जो है वो कंसीडर करते हैं अपनी एक हायरार्की, दैट्स ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली हैं, और ये इनकी खानदानी सियासत जो है, जो एस्टेब्लिश है, उन्होंने अपनी एक नोबिलिटी इस्टेब्लिश की है या लेगैलिटी इस्टेब्लिश की है, भुट्टोइज्म। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को देख ले, नवाज शरीफ, शरीफ नाम के साथ लगाना, एक टाइटल लगाना, ये भी एक नोबिलिटी है, एस्टेब्लिश की हैं या लीगैलिटी वाइज की है। लेकिन ये खानदान भी एरिस्टोक्रेसी हैं हमारे पॉलिटिक्स के अंदर, बिकॉज इन्होंने अपने आप को कंसीडर किया हुआ है कि वी आर द बेस्ट पीपल, या वी हैव द राइट टू रूल ओवर द पीपल्स के ऊपर। ये फ्यू क्लास जो है, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर घुस गए हैं। इसी तरीके से दूसरे पार्टी में मौलाना फजल रहमान हैं, तो फजल रहमान उनके भाई, उनके पूरे खानदान जो है, वो अपने आप को सिम्बॉलिकली कहते हैं कि वी आर डिफेंडर ऑफ इस्लाम है। इस तरीके से अवामी नेशनल पार्टी है KPK में, उनके बाचा खान थे, वली खान थे, असफंदियार वली थे, असफंदियार के बेटे अब हैं। ये जो है, जो एक हैरार्की किस्म की इन्होंने बनाई होती हैं, जो कि इन्फ्लुएंस की होती हैं, जो अपने एक लीगैलिटीज कंसीडर करते हैं, ये एरिस्टोक्रेसी इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की सियासत में एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो है, एरिस्टोक्रेसी है, यानी वो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जो कि कंसीडर करते हैं अपने आप को द बेस्ट रूलर या द बेस्ट गवर्नर, अपने आप को कंसीडर करते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सच कन्विंसिबल वे के ज़रिए से एक टॉपिक को समझने में, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे शॉर्टली, कन्विंसिबल, लॉजिकल अंदाज में आपके सामने इस तरह के वीडियो बना सकूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।